हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए जो आपका चैप्टर है मानव नेत्र, इसमें बच्चों प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन संबंधित चैप्टर बच्चों, इसमें दो हेडिंग आपसे कंटिन्यू एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो 10th या 12th का। एक तो बच्चों दृष्टि दोष से संबंधित है, आंख में होने वाले दो दोष हैं बच्चों। एक निकट दृष्टि दोष जिसको आप लोग मायोपिया कहते हैं, और एक दीर्घ दृष्टि दोष या फिर इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो बच्चों इसको बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे ताकि आप कभी भी एग्जाम में कोई गलती ना करें। तो बच्चों जो आपका निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया, ये बच्चों क्या समझने की कोशिश करें और आप इसको नोट कर लें पेन कापी लेकर के। तो बच्चों आंख में होने वाला वह दोष, आंख में होने वाला वह दोष जिसमें मनुष्य को 25 सेंटीमीटर, चूंकि बच्चों ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है बच्चों। तो 25 सेंटीमीटर यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, और 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, चाहे वो अनंत तक की वस्तुएं बच्चों, उनको देखने में समस्या होती है। फिर सुनिए बच्चों, आंख में होने वाला वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं, बेसिकली 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तब आंख के इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। जो आपको लिख करके आएगा, ट्रिक देखिए, जो आप ये 4G ट्रिक है बच्चों, जो आपको लिख करके आएगा वो आपको लिखना है। यानी अगर आपको लिख करके आए निकट रिसोर्स से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, निकट लिखा हुआ दिख रहा है, तो निकट का दिख रहा है, लेकिन दिख क्या नहीं रहा है इस समय, दूर नहीं लिखा तो दूर का नहीं दिख रहा है। क्लियर बच्चों, निकट का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। बच्चों इसका कारण क्या होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका रीजन क्या है, क्यों आंख में इस प्रकार का कारण हो जाता है, और कारण हो गया है तो बच्चों इसका फिर इलाज क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका उपचार क्या होगा, इसका निवारण क्या है। तो बच्चों कारण क्या है, देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या का बच्चों बढ़ जाना। वक्रता त्रिज्या का अगर बढ़ जाना तो फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, देखिए इसका कारण क्या बच्चों, जो इसकी फोकस दूरी है बच्चों वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फोकस दूरी बच्चों कम हो गई तो वक्रता त्रिज्या कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या का बच्चों क्या, बढ़ जाना, और फोकस दूरी का निकट आ जाना यानी कि कम हो जाना, ठीक है बच्चों। एक कारण बच्चों ये हो जाएगा। बच्चों सेकंड इसका जो मुख्य कारण होगा वो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना बच्चों देखिए, इस प्रकार से अगर आप नेत्र को बनाने का प्रयास करें, इस प्रकार से देखिए बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका थोड़ा सा उभार हो जाएगा, इस प्रकार से ये और इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों ये आपका क्या, देखिए यहाँ पर आपका लेंस लगा होता है इस जगह पर, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करके यहाँ पर जलीय द्रव, काचा द्रव, आइरिस, पुतली, और बच्चों ये आपका जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा है, ये बच्चों क्या होता है, रेटिना होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस, ये आपका क्या है बच्चों, ये नेत्र में ये नेत्र लेंस है, और ये रेटिना जहाँ पर बच्चे आपके क्या बनते हैं, इमेज बनते हैं। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं बच्चों, रेटिना पर बनते हैं। और प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है बच्चों, कॉर्निया से करता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना, जो आपका नेत्र लेंस है और आपका रेटिना, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बीच की दूरी बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पहला नंबर बच्चों क्या था, फर्स्ट नंबर ये था कि फोकस दूरी कम हो जाए, यानी कि आपका जो वक्रता त्रिज्या वो बढ़ जाए। पहला कारण बच्चों ये था। सेकंड कारण बच्चों क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब बच्चों बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो अनंत से चलने वाली किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना के बच्चों पहले मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना के पहले किसी बिंदु पर मिल जाएंगे बच्चों। इनको मिलना कहाँ चाहिए, तो देखिए वास्तविक वस्तु को हमें देखने के लिए जो प्रतिबिंब है बच्चों वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। यानी जो किरणें आपकी आ रही हैं अपवर्तित होकर कहाँ आनी चाहिए, रेटिना पर आनी चाहिए। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है तो ये किरणें बच्चों देखिए कहाँ पर, ये आपकी रेटिना के पहले मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती है, पहले मिल जाती हैं। तो बच्चों ये दो मुख्य कारण आप नोट कर लीजिएगा। निवारण बच्चों क्या करेंगे, निवारण क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, चश्मा लगा देंगे। किस लेंस का, अगर निकट दृष्टि दोष है बच्चों तो आपका अवतल लेंस चश्मा लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, आपका अवतल लेंस। सर कैसा होता है अवतल लेंस, तो बच्चों अवतल लेंस यहाँ पर ऐसा लग जाएगा आपका। ये देखिए इस प्रकार से अवतल लेंस आपका होता है बच्चों, जो आपका देखिए बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। जब ये बच्चों हम लोग लगा देंगे तो जो किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तित होकर सीधे कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी। तो आपका निवारण हो जाएगा। तो उचित फोकस दूरी का और उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए। समस्या का नाम था बच्चों निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमें नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बच्चों बढ़ जाती है और जो प्रतिबिंब बच्चों है वो रेटिना के पहले बन जाता है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं बच्चों। हम लोग इसको पढ़ा इसी प्रकार से हम इसको समझ जाएंगे। तो बच्चों दूर दृष्टि दोष क्या है बच्चों, देखिए मनुष्य की आंख में होने वाला वह दोष, मनुष्य की आंख में होने वाला वह दोष जिससे उसे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु
25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुएं इसको दिखाई नहीं देती हैं, तब आंख के इस दोष को क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। बच्चों याद करने का आसान तरीका ये बच्चों देखिए, जो लिखा हुआ आपको आ रहा है एग्जाम में ये आएगा ऐसे लिख करके कि आप इस पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों क्या, जो आपको दिख रहा है वो आंख आपकी देख ले रही है, यानी आंख को दूर का तो दिख रहा है और लिखा क्या नहीं, निकट नहीं लिखा, तो उसको निकट का नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो लेकिन निकट का उसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ये दूर से, उसका कारण बच्चों क्या, देखिए इसका जो कारण है वो क्या समझिए बच्चों, इसका जो कारण है वो क्या है, इसमें बच्चों क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो है वो आपकी कम हो जाती है और जो फोकस दूरी वो बच्चे कैसे हो जाती है आपकी, वो बढ़ जाती है। फोकस दूरी बच्चों आपकी बढ़ जाएगी और वक्रता त्रिज्या जो है बच्चों आपको कम हो जाएगी। जबकि निकट में क्या था बच्चों, फोकस दूरी कम हो गई थी, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। जबकि यहाँ पर क्या है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी और वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी। और सेकंड बच्चों जो मुख्य कारण वो क्या है बच्चों, देखिए कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बच्चों यहाँ बढ़ गई थी, लेकिन दूर से उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बच्चों कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों जो आपकी किरणें यहाँ से चल रही हैं मुख्य समांतर ये, तो लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना के पहले नहीं मिलेंगी, रेटिना पर नहीं मिलेंगी, रेटिना के बाद कहीं मिलेंगी बच्चों। कहाँ मिलेंगी, दूर से उसमें जो लेंस से अपवर्तित होकर किरणें जाएंगी वो रेटिना के बाद कहीं मिलेंगी, जिससे हमें ये दोष हो जाता है और हमको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक उचित फोकस दूरी का और उपयुक्त क्षमता का बच्चों क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का और उपयुक्त क्षमता का बच्चों हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस बच्चों कैसा होता है, देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला। इससे क्या होता है, जब ये लगा लेंगे चश्मे में हम लोग, तो बच्चों क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो आपका कहाँ पर मिलेगा, किरणें कहाँ मिलेंगी बच्चों, रेटिना पर मिलेंगी। और रेटिना पर अगर बच्चों आपकी रेज मिलती है तो हमको प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा देखिए ये निकट दृष्टि मायोपिया ये आपका 10 से 16 वर्ष के बच्चों में होता है, 10 से 16 ईयर्स के एज के बच्चों में आपको ये मिलता है। कौन सा बच्चों, निकट दृष्टि, यानी उनका चश्मा वो लगाए हुए हैं उसमें वो अवतल लेंस का प्रयोग किए हुए हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।